कांग्रेस विधायक मोहम्मद अफाक आलम को पहली बार मंत्री पद मिला। कटिहार पूर्णिया कस्बा के जनता के द्वारा मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री अफाक आलम के आवागमन पर जनता के द्वारा भव्य स्वागत करते हुए एवं मंत्री जी बोले, हमें विकास के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमारे जैसे आदमी को इतना बड़ा विभाग मिला मीडिया ताली में भाई कमजोरी हो गया। एक बार माननीय विधायक के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार ताली लगा। अब हमारे माननीय सांसद जी के लिए भी जोरदार ताली। जितने भी लोग नीचे हैं वो मंच पर आने के कष्ट करेंगे। हॉल में कुर्सी लगी हुई है, आप लोग आ जाइए। कर लो सर, आप जहां कहीं वो मंच पर आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आज पहली बार कस्बा के मिट्टी के लाल मंत्री बनकर अपने जन्मभूमि में आया। एक बार जोरदार ताली। हसमत भाई जहां कहीं भी हो वो मंच पर आवे। डॉक्टर किरण मोदी, आप बाला ने करा में ऊपर। प्रोफेसर विनोद शाह, श्री राजकुमार मांझी जी, श्री अरुण कुमार मांझी जी, अमर भाई, महमूद भाई, आप लोग आए ऊपर। मजर अंसारी जी, माला भाव से आइए भाई आप लोग। अमर भाई, जो भाई माला देते जा रहे हैं
नीचे है वो हॉल में आ जाए, माला देकर स्वागत करके मंच थोड़ा खाली कर देंगे ताकि और लोगों को कठिनाई नहीं होगी। जो लोग मान चुके स्वागत कर चुके हैं वो कृपया नीचे जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद आबिद, सल्लाल शाह आइए ऊपर। सल्लाल शाह जी अब ऊपर आइए। जोरदार ताली। मंत्री जी को शिलान्यास भी करना है, उसके बाद प्रखंड कार्यालय में स्वागत समारोह है, इसलिए दो चार आदमी बोलेंगे। उसके बाद माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी का संबोधन होगा। मीडिया के साथीगण, आज का कार्यक्रम सम्मान समारोह है। मैं अपनी ओर से इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जनप्रिय विधायक, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, इनका मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। साथ ही काम करेगा, हम सबों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है और पूरी एकता के साथ ऐसे तत्व का जवाब भी देना है ताकि आने वाले समय में ऐसे तत्व को समाप्त किया जा सके। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद हम देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए निकल पड़े हैं। मुझे विश्वास है जब 2024 का चुनाव होगा तो केंद्र की सरकार है वो अभी धाराशाही होगी। महागठबंधन और कांग्रेस के साथ मिलकर देश में नई सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों का आज 2 सड़क का शिलान्यास का भी कार्यक्रम था। एक 2 सड़क और एक सांसद निधि से भी तीन योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन अभी हम लोगों को करना है आगे चल के, क्योंकि काफी विलंब हो गई है। और तीनों योजनाओं की लागत 30 करोड़ से भी अधिक की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना से हम लोग अभी शिलान्यास करने वाले हैं। आप सबों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। कसबा विधानसभा में लगभग 250 करोड़ की योजना
सिर्फ प्रधानमंत्री सड़क योजना से या तो प्रारंभ हो गई है, जो नहीं हुई है वो इस बरसात के बाद सभी योजना प्रारंभ हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री संपर्क योजना के माध्यम से, मरम्मती योजना के माध्यम से जो मेंटेनेंस रिपेयर का योजना होता है, उससे भी कस्बा विधानसभा के दर्जनों सड़क का उद्धार होने वाला है। जो जर्जर सड़क है वो फिर से दुरुस्त हो जाएगी, एकदम पूरा चकाचक सड़क हो जाएगा। इस तरह की योजनाएं चल रही है। आज के इस स्वागत समारोह में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय हम सबके कर्मठ और जुझारू नेता आदरणीय संसद जी, मंच पर उपस्थित मंच का संचालन करते हुए अध्यक्ष जी, पूर्व मुखिया एजाज साहब, लेकिन आज यहाँ तक इस मंजिल तक पहुँचाने में आप लोगों का जो भागीदारी रहा है, इसको हम कभी नहीं भूल सकते। और हमारे भाई अध्यक्ष जी जो आपको इतिहास बताए, मेरा पिछला इतिहास बड़ी लंबी कहानी है, उधर हम जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस सभा में हम यही कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के चाहने से आज ये पद हमको मिला है। और ये पद की जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से होगी भी, और नहीं भी है तो हम विस्तार रूप में इसको बताना चाहते हैं। क्योंकि जिस आशा उम्मीद से हमें आप लोगों ने वहां तक भेजा है, आज वो उम्मीद की घड़ी सामने है, जो हम लोग सब मिलके इस काम में सहयोग करेंगे। तो हम जरूर है कि जो भी मांग आपका है उसको हम पूरा करेंगे। पशुपालन और मत्स्य विभाग जो हमको मिला है, ये विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसमें हमको काम करने की जरूरत है। हम अभी लगातार कई दिन से इसका हम समीक्षा भी कर रहे हैं और कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां इसका स्कीम नहीं चल रहा है, सभी जिला में चल रहा है। और इस स्कीम को हम चाहते हैं कि पंचायत स्तर तक हम कैसे पहुंचावे। पंचायत में जो हमारे लोग बेरोजगार हैं, उनको उनके हाथ में रोजगार हम कैसे दें। अभी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, 1 घंटा बातचीत किए वो, और उनका सारा सुझाव हमने लिया और अपने विभाग का भी बहुत सारी बातें उनको हम कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही आश्वासन दिए हैं कि जितना सहयोग हो सकेगा हम आपको मदद करेंगे और इस काम में आप आगे बढ़ाइए और हम जो है पूरा करेंगे। उनके 2 सलाहकार थे, उन लोगों को बुला के उन्होंने गाइडलाइन देने का काम कहा है कि वो गाइडलाइन आप उसको जरूर दीजिए। मत्स्य विभाग और आपका जो है पशुपालन विभाग, ये बहुत कार्यकारी योजना है। इस योजना को हम चाहते हैं कि आपके घर तक, आपके गांव तक कैसे ये पहुंचाएंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उसमें हम विनती करेंगे आप लोगों से कि आप लोग सब मिलकर हमको मदद कीजिए और इस योजना को आपके घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपको वादा करते हैं। अभी हमारे स्वास्थ्य विभाग में लगभग 250 डॉक्टर का बहाली करना, जिसको नियुक्ति पत्र देना है, और वो फाइल मेरा तैयार है। यहाँ से जाने के बाद हम सारे डॉक्टर को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से और उप मुख्यमंत्री के हाथ से बढ़वाने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो विभाग है, बेरोजगार को रोजगार देने का विभाग है, तो वो भी मेरा फाइल तैयार है। दूसरा है मत्स्य वाला, 5 लाख मछली पिछले परसों कल के डेट में 5 लाख मछली
गंगा और जहाँ जहाँ जो है सरकारी तालाब था उसमें जो है 5 लाख मछली का जो जीरा होता है उसको हम वहाँ देने का काम किए हैं और हमारे हाथों से उसको जो है डलवाया गया। और हमारे इलाके में जितना भी सराय वाला पोखर है, झील है, वो सब को हम जो है उसमें पोखर बनवा के और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे मखाना के कोई खेती करते हैं तो उसमें भी हम लाभ देने का काम करेंगे। जो सरकार से सब्सिडी के रूप में 50% और 70%, SC को 70% और जनरल को 50% जो सब्सिडी मिलेगा, वो सब्सिडी हम चाहते हैं कि समय पर लोगों को मिल जाए और लोग जो है अपने काम में उसको अधिक से अधिक लोग लगावें। मुर्गी पालन जैसे बकरी पालन जो है उसका भी हम कोशिश करके उसको हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बड़ा एक डेयरी जो फार्म होता है जिसके सभी लोगों को दूध का और दही का जरूरत पड़ता है, उसका भी हम जो है चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलवावे हमारे कस्बा, जलालगढ़ और श्रीनगर विधानसभा में और पूर्णिया में। इसको बड़ा से बड़ा फॉर्म बनवा करके हम इसको खुलवाने का काम करेंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। हम आपसे ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि 1000 जो प्रशिक्षण देने के लिए अभी मैट्रिक 1000 लोगों की बहाली अभी मेरे विभाग से होने वाला है और उसका भी फाइल तैयार है। वो मैट्रिक को हम बहाल करने जा रहे हैं। वो मैट्रिक का काम रहेगा कि आपके घर तक जाएगा, आपके मवेशी को किसी तरह का कोई बीमारी या किसी तरह का कोई परेशानी या जो भी हो उसको हम दूर करवाएंगे इस मैट्रिक के जरिए। इसको भी हम बहाल करने जा रहे हैं। ये जितना जल्द से जल्द होगा इसको हम पूरा करवाएंगे। अब बात रही कि जितने लोग अभी हमको बताए विकास के बारे में, काम के बारे में, आपके सामने मौजूद है आपके MP साहब। विकास और कार्य में इनका कदम बहुत आगे है और हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि माननीय हमारे संसद जी जो अभी जितना रोड जो है केंद्र सरकार से लिए हैं, शायद पूर्णिया जिला से बाहर दूसरे जिला में उतना रोड किसी को नहीं मिला होगा। तो रोड को उसने लाने का काम किया है और अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो काम से कभी समझौता करने वाले नहीं है। जो विकास पुत्र है और वो काम करके दिखाए भी है और आगे जो उनका लक्ष्य है काम करने का, जो हम जिज्ञासा है उनके अंदर, हमने देखा बहुत नजदीक से कि शायद कोई रोड ऐसा नहीं बचेगा जो लोग हमको कहेंगे। जो भी सारा पुल और पुलिया है हम इस बार उसको जरूर पूरा करवा देंगे आपका। इसके लिए यही सब सारी बातें कह के जो हमारे अभी गौरव जी, अब कई लोग जो सवाल किए हैं, ये जो है जो कस्बा कॉलेज में PG की पढ़ाई होनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम कई बार सदन में भी इसको उठाए हैं और हम इस बार कोशिश करके PG की पढ़ाई जरूर हम कराएंगे। अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। चूँकि सवेर से आप लोग इंतजार देख रहे हैं और कई जगह प्रोग्राम भी है, जरा हम यही आग्रह करेंगे कि हमको आप सुझाव दें और हम आपके काम को आगे बढ़ावें और हम गांव तक रोजगार कैसे पहुंचाएंगे इसका हमको बहुत भारी चिंता है और हम ये कोशिश करके गांव तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। यही बात अपनी बात को समझ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।